तो आज हम देखने जा रहे हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत मीन्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी तथा संबंधवाद दिया है। ठीक है, तो उनका मुख्य विचार क्या है? अधिगमन में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है। जब बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए कई प्रयास करता है तो गलत प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होती है और फिर सही प्रतिक्रिया मजबूत होती जाती है। ठीक है, तो मीन्स बच्चा कोई सवाल है या कोई और कुछ बात है, वो कई बार उसके लिए क्या करता है? प्रयास करता है। फिर उनका थॉर्नडाइक का एक प्रसिद्ध प्रयोग है बिल्ली और एक बॉक्स का। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा। बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बिल्ली को एक मीन्स विशेष लीवर दबाना था। तो जैसे लीवर में से एक बटन दबाना था। शुरुआत में बिल्ली ने कई तरह की गलतियां की। संयोग से उसने सही लीवर या सही बटन दबा दिया, बॉक्स खुल गया, उसे भोजन मिला। कई बार प्रयोग करने के बाद बिल्ली सही प्रतिक्रिया जल्दी करने लगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बार हम जब करने लगते हैं तो कई बार हमसे क्या होते हैं? गलतियां होती है, लेकिन वही बात हम बार बार करने से वो क्या होती है? हमें पता हो जाती है और वो जो बात है वो हम जल्दी कर पाते हैं। वैसे वैसे बिल्ली और वो बॉक्स का हो गया है ना, कि पहले बिल्ली जो बॉक्स का बटन दबा रही थी लेकिन वो गलतियां कर रही थी, लेकिन जब दबाते दबाते उसको पता चल गया कि नहीं यहीं पे पैर रखा तो क्या हो जाएगा? ये बॉक्स खुल जाएगा करके वो बाद में वो सीख गई। ठीक है, मीन्स कई बार प्रयोग करने के बाद बिल्ली सही प्रतिक्रिया जल्दी करने लगी। इसे थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि अभ्यास और परिणाम के कारण सही उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध मजबूत होता है। यानी थॉर्नडाइक ने क्या निष्कर्ष लगाया कि अगर कोई बात जो है हम बार बार करते हैं तो हम उसमें मजबूत होते हैं। ठीक है, फिर थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम बताए गए हैं कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि किसी प्रतिक्रिया के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है तो उसे प्रतिक्रिया और परिस्थिति के बीच संबंध मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे ने सही उत्तर दिया, शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, बच्चा भविष्य में उत्तर देने के लिए प्रेरित हो गया। ये सब क्या है? बच्चे ने सही उत्तर दिया, यानी प्रोत्साहन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें टीईटी में महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें हैं जो अभ्यास का नियम है। ठीक है, अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास करने से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध मजबूत होता है। इसे दो भाग माने जाते हैं, एक है प्रयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। तो प्रयोग का नियम में क्या है कि किसी संबंध का बार बार उपयोग करने से वह मजबूत होता है। यानी कोई भी क्रिया है हम बार बार करते जाएंगे तो उसमें हम क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं और वो जो बात करनी है वो हम जल्दी कर सकते हैं। और अनुप्रयोग का नियम क्या है कि किसी संबंध का प्रयोग न करने पर वह कमजोर होता है ना। जैसे पढ़ाई है, बार बार हम करेंगे तो वो हम मीन्स उसमें हम क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमें वो बात कमज़ोर हो जाएगी हमारी। रोज़ गणित के सवाल हल करते हैं तो हमें क्या होगा? अच्छी तरह याद होगा, लेकिन गणित के सवाल हल ही नहीं करेंगे तो हम गणित में कैसे होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पे बताई है उन्होंने, तत्परता का नियम। ठीक है, तो तत्परता क्या है? जब विद्यार्थी सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तब सीखना अधिक प्रभावी होता है। जो विद्यार्थी है मानसिक और शारीरिक रूप से जब तैयार होता है तब सीखना प्रभावी होता है। यदि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार और इच्छुक है तो वो पाठ को बेहतर ढंग से सीख पाएगा। यानी उसका मन भी तैयार होना चाहिए, उसका शरीर भी तैयार होना चाहिए, तब वो अच्छी तरह से सीख पाएगा।
थॉर्नडाइक को हमें इस तरह से याद रखना है। थॉर्नडाइक बिल्ली, बिल्ली बोलने पर हमें सब ध्यान में आ जाएगा। बिल्ली है भाई, पजल बॉक्स है। फिर बिल्ली क्या करती है, बार बार प्रयास करती है, हाँ, भूल जाती है, लेकिन फिर बाद में बार बार प्रयास करके क्या होती है, वो सक्सेस होती है। ठीक है। और दूसरा जो है पावलाव, पावलाव का जो सिद्धांत है वो कैसा है, ये तो हमने अभी थॉर्नडाइक देखा। थॉर्नडाइक का क्या है, बिल्ली और बॉक्स है। और ये क्या कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ बार बार करेंगे तो वो उसमें आप क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। अभी दूसरे जो है पावलाव है। पावलाव ने क्या कौन सा सिद्धांत रखा है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत रखा है। अभी शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स क्या है, पावलाव क्या कहते हैं, उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक है। इसे परंपरागत अनुबंधन या प्रतिवर्ती अनुबंधन भी कहा जाता है। परंपरागत, पावलाव परंपरागत। ठीक है। तो इनका प्रसिद्ध एक प्रयोग है कुत्ते का, पता होगा आप लोगों को। तो पावलाव ने देखा कि कुत्ता भोजन देकर लार निकालता है। हमें पता है कि जब भी कुत्ता है उसके सामने अगर हम खाना खाते हैं तो उसकी लार निकलती है। ठीक है। तो शुरुआत में भोजन, लार, यहाँ फिर भोजन, अनानुबंधित उद्दीपक मीन्स भोजन उसको दिखा तो उसको लगा कि नहीं भाई मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। फिर पावलाव ने क्या किया कि घंटी और भोजन और लार, तो उसने क्या किया, उसको बार बार दोहराया, घंटी बजाई, खाना दिया, खाना दिखाया उसको, तो उसके मुंह से लार निकलने लगी। कुछ समय बाद फिर से वही काम किया उसने, घंटी घंटी बजाई, घंटी बजाई तो लार निकलने लगी। ठीक है। तो अब घंटी के कारण होने वाली जो लार है सीखी हुई प्रतिक्रिया थी, कि उसको पता था कुत्ते को कि जैसे घंटी बजती है तो खाना आता है, खाना आता है तो उसके मुंह से लार निकलती है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई फूड है, हाँ, और कुत्ता है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया क्या है कि अधिग्रहण, जब उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच नया संबंध प्रस्थापित होता है। घंटी, भोजन और लार को बार बार प्रस्तुत करने से अनुबंधन विकसित होता है ना। घंटी बजाई, खाना आया, लार निकली। ओके। फिर से वही प्रयोग किया कि घंटी बजाते ही उसको लगा कुत्ते को अभी खाना आने वाला है, वो लार निकालने लगा। दूसरा जो बात है वो है विलोपन। विलोपन मीन्स लोप। ठीक है। जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार बिना अनानुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सीखी हुई प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे घंटी बजाई, भोजन नहीं आया, लार कम होने लगी। विलोपन मीन्स क्या है कि एक पहले तो क्या होता था, अधिग्रहण में घंटी बजाई, भोजन आया, लार निकली, ऐसा होता गया। लेकिन विलोपन में क्या हो गया कि घंटी बजी बट भोजन नहीं आया तो लार निकलना बंद हो गया, उसको लगा कि नहीं अभी तो नहीं आएगा खाना। ठीक है। फिर स्वतः पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति में क्या होता है कि विलोपन के बाद कुछ समय बीतने पर अनुबंधित प्रतिक्रिया का फिर से दिखाई देना स्वतः पुनर्प्राप्ति कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में एक उद्दीपक के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति भी दिखाई देती है। उदाहरण दिया है यहाँ पे, एक विशेष घंटी से अनुबंधन होने पर मिलती जुलती आवाज़ पर प्रतिक्रिया देना। विभेदीकरण, मिलते जुलते उद्दीपक जो है उसमें अंतर करना सीखना। बच्चा समझता है कि कौन सी आवाज़ शिक्षक की है और कौन सी दूसरे व्यक्ति की है ना, ये भी विभेदीकरण में आता है। पावलाव को ऐसे याद करना है, ध्यान में रखना है कि पावलाव को याद रखने की ट्रिक, पावलाव है मीन्स पावलाव ने कौन सा जो सिद्धांत रखा है, कुत्ता है, घंटी है, खाना है, ये शास्त्रीय अनुबंधन है। ठीक है।
उनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन है, और शास्त्रीय अनुबंधन बोलने पर या पावलोव बोलने पर कुत्ता, घंटी और भोजन। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे, एक पावलोव और दूसरे कौन से देखे, थॉर्नडाइक, है ना। तो अभी तीसरे जो शास्त्रज्ञ है वो है स्किनर। स्किनर ने क्या किया, बॉक्स का प्रयोग किया। स्किनर ने चूहे को विशेष बॉक्स में रखा। बॉक्स में एक लीवर था। चूहे ने संयोग से लीवर दबाया, भोजन मिल गया। बार बार ऐसा होने पर चूहा अधिक बार लीवर दबाने लगा। लीवर मीन्स बटन। ठीक है, तो स्किनर ने किस पे ये प्रयोग किया, चूहे पर किया। वो प्रोत्साहन देना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। निश्चित अनुपात, निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद पुनर्बलन, उदाहरण 5 सही उत्तरों के बाद पुरस्कार। यानी निश्चित अनुपात क्या है कि उसने 5 क्वेश्चन के आंसर बराबर दिए तो उसको क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। ठीक है, पुरस्कार देंगे। तो तीसरा परिवर्तित अनुपात है। प्रतिक्रियाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। कौन सी प्रतिक्रिया लेना है, कितना लेना है, उसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। निश्चित अंतर्जाल क्या है, निश्चित समय के बाद पुनर्बलन। ठीक है, बाद में परिवर्तित अंतर्जाल, समय का अंतर निश्चित नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्किनर के सिद्धांत को भी देखा है, जिसमें स्किनर ने क्या कहा, चूहे और बॉक्स का मीन्स उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे अगर प्रोत्साहन मिलता है तो वो बढ़ता है और प्रोत्साहन नहीं मिला तो घटता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक तीनों के भी सिद्धांत यहाँ पे हमने देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मित्रों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।